हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाज़ारों के बारे में और बाज़ारों में स्पेशली नेक्स्ट वीक के बारे में। नेक्स्ट वीक में क्या न्यूज़ जो है कारगर हो सकती हैं, क्या इम्पैक्ट डाल सकती हैं, वो मैंने भी इससे पहली वाली वीडियो में आपके साथ चर्चा की है। दूसरा, जैसे मैंने LIC के IPO के बारे में चर्चा की कि बहुत सारे जो लोग हैं वो शायद ही कोशिश कर रहे हैं कि LIC के IPO को इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। बट ध्यान रखिएगा, LIC के IPO को शायद रिटेल का पार्टिसिपेशन ना मिले क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट पूरी हो गई है। लेकिन सरकार की तैयारी अभी मुझे पूरी लगती है। जिस तरीके से सरकारों ने मौके छोड़ दिए हैं सब लोगों के लिए, तो जो है हो सकता है प्राइसिंग बहुत अच्छी हो LIC के IPO की, तो वो अट्रैक्शन जो है हो सकता है। दूसरा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो तैयार हैं LIC के IPO के लिए। अगर प्लान B और C की बात करें, इसके अलावा जो PSUs बैंक हैं उनके पास बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक हैं उन पे भी शायद कुछ ना कुछ जो है डिप्लोमेसी रहती है। तो कुल मिला के LIC के IPO को तो देखिएगा फुली सब्सक्राइब्ड होना है, पर सरकार के लिए फुली सब्सक्राइब्ड वाला मामला नहीं है। सरकार ये चाह रही है कि कम से कम 7-8 गुना जो है IPO सब्सक्राइब हो जाए और फिर जो है एक बाज़ार में जोश आ जाए। लेकिन अगर वो 7-8 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो बाजार में से लिक्विडिटी कम हो सकती है। कुल मिला के LIC के IPO पे क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या प्राइसिंग होगी, मैं आपके साथ चर्चा तो करूंगा जरूर से ज़रूर। लेकिन अभी सरकार किस प्राइस पर दे रही है ये किसी को नहीं पता। ये आपको किस तारीख को आ रही है ये भी नहीं पता। बस आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर मजाक हो रहा है, ये प्राइस होगा, इतनी तारीख को होगा, इतने का लोट होगा। ये अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। जब फाइनलाइज होगा तब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए प्राइस के साथ साथ। तो यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं बाज़ार के बारे में। तो बाज़ार जिस तरीके से आपने उम्मीद की थी, बाज़ार ने बिल्कुल वैसा नहीं किया। और मैंने हालांकि थर्सडे के सेशन में जब बाज़ार गिरे तो मैंने कहा था कि भाई साहब बहुत बढ़िया, जिनको बॉटम फिशिंग करनी है बहुत बढ़िया शेयर्स अभी आ गए हैं। हमने भी अल्फा एम्बस के साथ जिन भी शेयर्स के बारे में चर्चा की थी उसमें से एक शेयर को छोड़ दें तो वो 1 या 1.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग पे हुआ है। बाकी सारे शेयर 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोज हुए। तो वो देखिएगा, इसमें मेरा कुछ नहीं है। बात ये थी कि उनकी पिटाई ज़्यादा हो गई थी, तो जब पिटाई ज़्यादा हो गई थी तो पुल बैक भी आया। तो आपने देखा पूरा ब्रॉडर मार्केट ही बड़ी जबरदस्ती होती है। ऐसा नहीं था कि वही शेयर थे, फिर भी देखिएगा 2-4 शेयर तो माइनस में रहते ही हैं। कुल मिलाकर जो पुल बैक आया वो शायद अभी गैप को फिल करने के लिए जा रहा है। तो वो गैप फिल होगा या नहीं होगा तो वो तो आपको सोमवार को पता चलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार हो सकता है कि एक बार गैप को फिल करने के लिए जाए, और ये गैप आपको अगर फिल करने के लिए जाता है तो बाज़ार 16,800 के आसपास अटकना चाहिए। लेकिन जो अभी सिंगापुर निफ्टी है उसकी क्लोजिंग देखें तो भाई साहब वो 16,900 से ऊपर काम कर रहा है। अगर वहाँ पे जाता भी है तो देखिएगा फिर 16,800 की तरफ एक बार आना चाहिए पलट के डेली ट्रेड में भी। फिर 16,800 को आप वॉच करना। अगर 16,900 के ऊपर बाजार जाए तब भी मुझे लगता है कि ज़्यादा तेज़ी नहीं बनेगी। जब तक 17,000 को पार ना कर जाए तब तक कुछ भी ज़्यादा बड़ी तेज़ी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पर मुझे लगता है कि इंट्राडे में 16,800 के आसपास आएगा, और 16,800 को तोड़ के अगर नीचे की तरफ काम करना शुरू कर दे तो हमें ऐसा लगता है कि फिर मंदी की चपेट में आ जाएगा। कुल में मिला के ये बाजार इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी स्पोर्ट थी जहां से इन्होंने गैप डाउन किया। तो 16,800 एक अच्छी स्पोर्ट थी, तो 16,800 की तरफ शायद बाजार जाए, और हो सकता है कल सुबह ही आपको ओपनिंग में मिल जाए अगर कोई बाहर से कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ना आए तो। लेकिन सस्टेनेबिलिटी पे मुझे डाउट है। कुल मिला के बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, HDFC, देखिएगा जो FIIs के जो शॉर्ट्स थे वो फ्यूचर्स में शायद शॉर्ट नहीं है, वो लगातार जो है बाइंग कर रहे हैं। तो लेकिन कैश मार्केट में अभी भी सेलर है। तो एडवांस 1640 से डिक्लाइन 270 है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट कितनी तेज थी। सब कुछ निफ्टी में तेज था 3 शेयरों को छोड़ के। इन 3 शेयर्स में भी मामूली सी गिरावट थी। निफ्टी बैंक ने देखिएगा अपनी आधी से ज़्यादा जो गिरावट है वो तो पार कर ली, 1200 पॉइंट की तेजी कर दी। अब बैंक निफ्टी कहाँ पे रुकेगा? देखिएगा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये भी जो लेवल्स हैं ये 36,800 हैं, उनको तो शायद क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर 36,800 के आसपास और 37,000 के आसपास अगर ये इसको एक्सपोर्ट मिलनी चाहिए, अगर ये 36,800 को
नहीं तोड़ पाया या 36,800 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, तो फिर आप ये देखेंगे कि इसमें ऊपरी लेवल से फिर गिरावट आ सकती है। और फिर मेजर जो हर्डल है वो 37,100 37,200 है। तो 37,100 एक मेजर जो है सप्लाई जोन है। अगर 37,100 37,200 के ऊपर बाजार चला गया तो फिर एक जो है तेजी जो है 37,800 तक भी बाजार को लेके जा सकती है। हालांकि मुझे अभी संभावना ऐसी लगती है कि 37,000 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि सिंगापुर निफ्टी के डेटा देखें तो शायद 37,000 के आसपास ही बाजार खुलने चाहिए, बट मुझे लगता है कि 36,800 37,000 के आसपास जैसे ही बाजार खुलेंगे थोड़ी देर तो शायद वहाँ काम करते हुए नजर आए, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे एक अच्छी खासी सप्लाई आएगी। और जो ये पुल बैक आया था वो शायद पुल बैक वहीं तक शायद रहे और उसके बाद सेल ऑन राइज होता हुआ हमें नजर आए। तो अभी भी ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि बाजार बहुत बड़ी तेजी कर रहा है। 37,000 के आसपास जो है जाना चाहिए बाजार, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट जो है उस दिन आपने थर्सडे के सेशन में देख ली। तो कुछ जो है सट्टे वाली इस पोजीशन भी ज़्यादा मंदी की तरफ बन गई थी, तो उनको एडजस्ट करने के लिए बाजार शायद एक बार पुल बैक दे रहा है। लेकिन फंडामेंटल रीजंस ऐसे नहीं है कि शायद बाजार अभी सस्टेन करे, और टेक्निकल्स भी नहीं है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों रीजंस की वजह से अभी वीकनेस ही हमें लग रही है। और देखिएगा सभी शेयर्स जो है तेजी के साथ थे। तो 3 सेंचुरी मारी HDFC बैंक ने, डबल सेंचुरी लगाई ICICI बैंक ने, और कोटक महिंद्रा बैंक भी केवल 18 रनों से दूर रह गया। और सेंचुरी में SBI और एक्सिस बैंक भी शामिल थे। तो सभी ने जो है पांचों दिग्गज जो है सेंचुरी ठोकते हुए नजर आए। अब बात करें कोई शेयर गिरावट में, तब ये नहीं, ऐसे दिन में कोई गिरावट नहीं था। एक दिन में बस ये घटनाक्रम ये बदला कि नाटो कंट्रीज ने रिएक्ट नहीं किया जब रशिया ने अटैक किया, तो बस उसी का ये पुल बैक था। अब फिर क्रूड ऑयल के प्राइस भी नीचे आ गए, वो भी बेनिफिट हो गया। तो हो सकता है कि US मार्केट में 850 पॉइंट की तेजी हुई है, तो क्या वो बाजार को सस्टेन कर पाएगी? बट मुझे लगता है कि शायद US मार्केट भी कल जब सुबह डाउ जोन्स फ्यूचर्स चले तो वो शायद उतना पॉजिटिव ना हो, तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी आपको नेगेटिव में जाते हुए नजर आए। तो शायद जितना सिंगापुर निफ्टी अभी दिखा रहा है, मुझे इतनी बड़ी ओपनिंग शायद ना होती हुई नजर आए। और सेल ऑन राइज आप देखेंगे, और अभी भी देखिएगा FIIs आज भी सेलर थे, यानी कि फ्राइडे के सेशन में 4470। लेकिन DIs ने देखिए कमर कस रखी है, और DIs का पूरा साथ जो है आज की डेट में LIC के IPO के लिए है। 25 फरवरी को जो है इंडेक्स में भी शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आए FIIs के। और यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आपको ऐसा भी देखने के लिए मिला कि इंडेक्स ऑप्शन सेल भी हुई हैं। तो इंडेक्स ऑप्शन कौन सी सेल हुई हैं FIIs की तरफ से, ये देखिएगा। तो ये जो खरीदी थी उन्हीं को तो सेल किया होगा। तो इसका मतलब है कि जो पुट है वो खरीदी थी पहले, शायद वो फिर बाहर चली गई तो उनको बेच रहे हैं, या कॉल बेच रहे हैं, तो आने वाला समय बताएगा। बट ये जो डेटा है ये काफ़ी पॉजिटिव है FIIs के। कैश मार्केट डेटा थोड़े से नेगेटिव, और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी 3100 करोड़ की बाइंग जो है ये दर्शा रही है कि FIIs शायद अब उतने बीरिश नहीं है जितना पहले थे। तो फिर भी बाजार ऊपर की तरफ पर जब भी आ रहे हैं FIIs हमेशा सेलिंग करते हुए नजर आते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर अगर ऑप्शन चेन में देखें यार, ऑप्शन चेन के डेटा ना इतने ख़राब कभी नहीं होते। ख़राब का मतलब इन द सेंस कि डेटा आपको बताएंगे नहीं कि कहाँ जाएगा बाजार। डेटा बस ये बता रहे कि 16,500 पे एक्सपोर्ट है, जहाँ पे 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। लेकिन बाजार इतना वोलेटाइल है कि इन सब ऑप्शंस का भी काम नहीं चल रहा। नॉर्मल केसेस के अंदर ऑप्शंस के डेटा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से ये जो सिचुएशंस वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन जब बन गई थी, उसके बाद ऑप्शन चेन के डेटा ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है जब गैप डाउन हुआ था तो वहाँ पे तो सारे ऑप्शन के डेटा जो फेल ही हो गए थे एक तरीके से। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन चेन केवल 36,000 की एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना है, और उसके अलावा थोड़ा सी एक्सपोर्ट आपको 36,500 पे है। लेकिन ये सब इसलिए भी है कि बाजार के अंदर एक पुल बैक था, और कुल मिलाकर ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि सेलिंग नहीं नज़र आ रही है, ये भी बता दूं, कोल में कहीं सेलिंग नहीं है। तो अगर कोल में कोई सेलिंग नहीं है तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि कॉल राइटर भी ये मानते हैं कि बाजार एक पुल बैक दे सकता है। तो कॉल राइटिंग नहीं थी कहीं पर भी। अगर 37,000 में भी देखेंगे 3,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकता है कि बाजार को 37,500 तक ले जाने की कोशिश करे। वो हाँ, यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट जरूर लिखे गए थे, बट अब पुट राइटिंग देखिएगा जबरदस्त हो रही है, और पुट में प्रीमियम भी ज़्यादा थे। तो रिस्क लेने वाले लोग शायद कोशिश कर रहे हैं कि पुट बेच लेते हैं, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और बाजार को बस रोकने की कोशिश कर लेते हैं। बाजार ना भी गिरे तो पैसे बन जाएंगे। तो कुल मिला के एक रिस्क टेकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है जो बाजार को स्टेबिलिटी देने की बात करती है। हालांकि देखिएगा जिस दिन बाजार में इतनी अच्छी तेज़ी होती है और उस दिन अगर पुट राइटिंग ना हो
तो फिर क्या फ़ायदा। तो पुट राइटिंग होती ही उस दिन है जिस दिन अच्छा बाजार रिकवर करता है, तो उस वजह से भी हो सकता है। तो सोमवार का दिन जो है हमें लगता है कि एक बार पुल बैक जो है होना चाहिए, कि जिस तरीके की पुट राइटिंग है ऊपर की तरफ एक ओपनिंग हो सकती है, लेकिन फिर जो मूड माहौल है बाजार का वो न्यूज़ आउटकम के माध्यम से ही आगे आएगा। तो कुल मिलाकर ये चर्चा मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।